स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। फ़िलहाल दोस्तों मैं अपने गांव में हूं और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि 3 साल में लगने वाला पूरे 3 साल में एक बार मलेमास का मेला लगता है, जो हमारे भी गांव से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड एक बहुत ही प्रख्यात जगह है, बहुत ही रिलीजियस जगह है और सनातन धर्म के लिए बहुत विशेष जगह है, जहाँ पे ये मलेमास का मेला 3 साल में एक बार लगता है। तो इस साल भी जो 2026 का महीना ये साल चल रहा है और मई जून का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है और ऋषि कुंड का मेला स्टार्ट हुआ है। करीब 30 दिनों तक चलने वाला मेला जून में लगभग 17-18 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज उसी मेला के सारे इंसाइट्स आपको कवर करके बताने वाला हूँ और सारे चीज़ों को दिखाने वाला हूँ कि ऋषि कुंड में अभी क्या सब हो गया है, क्या सब व्यवस्था अभी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, मेला कहाँ तक कितना डेवलप हुआ है और लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा, क्योंकि आज संडे भी है तो होप कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली होगी। और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये पहाड़ों का नज़ारा जो एकदम बादल से पूरा घिरा हुआ है। तो ये जी हाँ बिल्कुल हमारे करीब का ही ये जगह है ऋषि कुंड। तो आप देखिए कि पूरा जो खेत और बगीचा वगैरह दिख रहा है ये सारा हमारे गांव का ही है और सामने में जो आपको ये पहाड़ का नज़ारा दिख रहा है तो इसी पहाड़ के किनारे हमारा ऋषि कुंड का पवित्र धर्म स्थल कहिए या पावन स्थल कहिए या शीत गर्म जल धाराओं की जो प्रवाह निकलती है वो इसी पहाड़ों के बीच से निकलती है। और हम लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ये पौराणिक और प्रख्यात जगह हमारे गांव के आसपास है। तो चलिए आज इसी को कवर करने हम लोग चलते हैं। ऋषि कुंड क्यों फेमस है वो मैं बता देता हूँ कि रामायण काल से ऋषि कुंड की जो पॉपुलरिटी है वो वहाँ से देखने को मिलती है। वहाँ से रामायण काल से ये सोर्स देखने को मिलता है। ऋषि विषांडक का यहाँ पे स्थान हुआ करता था, उनका यही तपोवन हुआ करता था और श्रृंगी ऋषि का जन्म यहीं हुआ था, इसी स्थल पे हुआ था, जिस वजह से ऋषि कुंड नाम पड़ा। और अभी भी ऋषि कुंड में काफ़ी सारे आपको ऋषि मुनि देखने को मिलेंगे। काफ़ी पौराणिक मतलब बहुत पुराने टाइम की आपको मंदिरें देखने को मिलेंगी, शिव जी की मंदिरें और भी मंदिरें, तो वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और जो अभी मेला जो स्टार्ट होता है मलेमास के मेला, उस टाइम में ऋषि कुंड एक सनातनी स्थल कह लीजिए या धार्मिक स्थल कह लीजिए, उससे ज़्यादा एक कमर्शियल स्थल बन जाता है, पैसा कमाने का जरिया बन जाता है, जहाँ पे लोग आस्था को छोड़कर आस्था का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे काम हो, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा जगह है, तो पवित्रता और आस्था बनी रहनी चाहिए, ना कि लोग लूटे पैसा कमाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से सारी हकीकत पता है कि यहाँ का कैसे रख रखाव किया जा रहा है और जो एक महीने का मेंटेनेंस है उस पर कितना खर्च किया जाता है, जो ठेकेदारी होती है मेले की 1 महीने की वो कैसे लिया जाता है और उसके बाद कैसे आदमी से लूटा जाता है, चाहे बाइक की पार्किंग हो, गाड़ियों की पार्किंग हो, सब कुछ ठीक है। बट बहुत ज़्यादा करने से वो जो धार्मिकता होती है, वो जो आस्था होती है, वो कहीं ना कहीं से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग भी चल रहे हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये ऋषि कुंड को कनेक्ट करती है, साथ ही नवागरी मुंगेर की तरफ भी ये निकलती है। तो ये एक तरह से हम लोगों का आउटर रोड भी हो जाता है और चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ों का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं जब अपने घर के साइड से आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो आप टेंट वगैरह देख रहे हैं ये ऋषि कुंड मेले की वजह से ही बनाई गई है। और यहाँ देखिए काली माता का मंदिर है और ये भी मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। और ऋषि कुंड का पुराना जो रास्ता था, जो हम लोग बचपन में आया करते थे, वो यही रास्ता हुआ करता था, इधर से ही हम लोग जाते थे। पैदल रास्ता उस टाइम में हुआ करता था और गाड़ियों की रास्ता जो बनी हुई थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। तो बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चेंज हुए हैं, रोड अच्छे बने हैं, तो उस वजह से और भी अच्छा बनाया गया है। काली मंदिर को भी अच्छे से बनाया गया है, आप देखेंगे तो। आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, ये जो काली मंदिर देख रहे हैं इसके साइड से एक जलधारा प्रभावित हो रही है, एक तरह से कहिए तो जो छोटा डैम टाइप का कह लीजिए या छोटा नहर टाइप का कह लीजिए। ये ऋषि कुंड का जो पानी है वही इधर से जाता है खेतों में और यहाँ के आसपास के खेतों में जो खेती होती है वो ऋषि कुंड के पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब बारिश ना भी हो फिर भी इस जगह पे, इस एरिया में खेत देख रहे हैं खास करके, उन सारे खेतों में यहाँ के पानी से अच्छी खेती और पैदावार हो जाती है। ये एक वरदान मिल गया है यहाँ के खेतों के लिए, किसानों के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं अभी जो काली माता का ये स्थान देख रहे हैं, ये इस तरह से बाद में बनाया गया है, जो चंदा इकट्ठा करके हो या किसी पर्सन के द्वारा दिया गया योगदान हो, उस वजह से ये जो जगह आप अभी देख रहे हैं ये देखिए कितना शानदार इसको बनाया गया है बहुत अच्छे से। और ये शांति, एक अलग ही शांति, अलग ही सुकून मिलता है। और मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इधर से हम लोग पैदल जाया करते थे।
अभी आज संडे का दिन है तो आज काफ़ी सारा भीड़ भी देखने को आपको मिलेगा और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, सुबह का टाइम है तो और भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकता है हम लोगों को। दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो एकदम बिल्कुल ही फ्रेश बनाई गई है, ऋषिकुंड के मलेमास मेला की वजह से ही इसको रेनोवेट की गई है। और ये रास्ता आती है मुंगेर के साइड से, नवागढ़ी के साइड से, जो अभी आपको गाड़ियाँ आती हुई भी दिख रही है। और यहाँ पे कुछ टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे जो ऋषिकुंड के जो ठेकेदार हैं जो बिडिंग लिए हैं, इनके जो पूरा मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठते होंगे, जो पूरा ट्रांसपोर्ट का या मेले का जो मैनेजमेंट है वो सारा कुछ देखते होंगे। और यहाँ से अपना मेन जो डेस्टिनेशन है उसके लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जिधर से मैं आया इधर से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, जो तारापुर खड़गपुर के साइड से गाड़ियाँ आती है वो भी इस रूट से आती है। और बहुत सारे जो तारापुर खड़गपुर की गाड़ियाँ हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो इस रूट से भी आते हैं। तो दोनों ही रूट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब हम लोग जो मेन डेस्टिनेशन यानी ऋषिकुंड का मेन जो धाम है, जो कुंड है जहाँ पे, उधर हम लोग चलेंगे। बहुत सारे हमको बैनर भी दिख रहे हैं, पंडाल जो ये लगी हुई है, गेट जो बनी हुई है जिसमें नीतीश कुमार दिख रहे हैं, ललन सिंह दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी जी दिख रहे हैं। लेकिन पूरी मेला की मैं सच्चाई दिखाऊंगा, व्यवस्था दिखाऊंगा, जो सच होगा वही दिखाऊंगा और जो मुझे लगेगा कि चेंज होनी चाहिए अगले, क्योंकि इस बार तो होने वाला है नहीं। तो मैं चाहूँगा, कुछ अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं होनी चाहिए जिससे आस्था पे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग मेला की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आ चुका हूँ ऋषिकुंड से, करीब 200 मीटर में दूर हूँ और देखेंगे तो यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा, गाड़ियों की पार्किंग आपको आगे में दिख रही होगी। लेकिन जो पर्ची थोड़ा दिखाना इधर, एकदम ये पर्ची आप देख लीजिए, इसमें 30 रुपया बाइक के लिए है और भी अलग अलग चार्ज होगा गाड़ी वाड़ी के लिए। तो ये यहाँ पे जितने भी आपको आदमी लोग दिख रहे हैं, यही आदमी आपको दिखेंगे, ये पार्किंग वगैरह लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये चार्ज कहीं ना कहीं ज़्यादा है इस मेला के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो है 35 लाख दिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप मेला का पूरा व्यवस्था आपको वो भी दिखाऊंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी क्या है कि ये जो 30 रुपया ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लोकल भी आते हैं और बहुत आगे बाहर से भी आते हैं। तो बड़ी गाड़ियों के लिए एक तो समझ में आता है कि जो भी चार्ज है। मेला परिसर में आ चुका हूं दोस्तों, और ये जो आप सामने जो ये एरिया देख रहे हैं ये पूरा पार्किंग का एरिया है, जिसमें आप देखेंगे तो टोटो भी है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, बाइक स्कूटी या जो भी है, टोटो वगैरह है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, जिसमें 3 चक्का 4 चक्का और जितने भी अलग अलग टाइप के हैं सबके अलग अलग पार्किंग शुल्क जो कहिए, पार्किंग फेयर है, वो अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। जिसमें बाइक की मैं कहूँ तो बाइक का 30 रुपया में दिखाई दिया। इसके अलावा टोटो वगैरह से शायद 50 रुपया लिया जा रहा है, और टेम्पू जो आती है टेम्पो से 80 रुपया, और जितने भी 4 चक्का 4 व्हीलर हैं उनसे 150 रुपया लिया जा रहा है। और ये देखिए बहुत सारे आदमी आपको यहाँ पे दिखेंगे, मेला के जो मैनेजमेंट के लोग हैं। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो शुल्क है वो सही है या जो सही काटा जा रहा है वो अच्छी बात है, काटिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ों की, मैं खास करके अगर मेला के मैनेजमेंट से अगर कोई देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में आप ट्रांसपेरेंसी रखें, पारदर्शिता रखें, ताकि कोई तरह की धांधली ना हो, कोई तरह की दिक्कत ना हो। अभी हम लोग चलेंगे मेला परिसर के अंदर चलेंगे, क्योंकि अभी जो दुकानें वगैरह है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। तो अभी हम लोग चलेंगे, दुकानों के पास चलेंगे और सारे जितने भी व्यवस्था यहाँ पे लगी हुई है उन सब चीज़ों को भी दिखाते हुए चलेंगे। साथ ही अपने ऋषिकुंड का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको मैं बताता चलूँगा, क्योंकि मेन कंटेक्स्ट वही है। जो अपने मलेमास मेला का जो खास कंटेक्स्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो मेन वही है कि अपने हिस्टोरिक चीज़ों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, इस पहाड़ों के जस्ट नीचे में ही ऋषिकुंड का स्थान है, जो कुंड है, और छोटे छोटे भी अलग अलग कुंड बने हुए हैं जहाँ से गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। ऋषिकुंड काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, और बहुत टाइम पहले ये न्यूज़ में भी आया था। और हम लोग भी जानते हैं कि ऋषिकुंड के सौंदर्यकरण के लिए बहुत सारा पैसा आवंटित हुआ है, तो उन सब चीज़ों का भी हो सकता है कि लाभ
दिया जा रहा है और इस वजह से यहाँ जितने सारे आप काम वगैरह देख रहे हैं वो है। बाकी मेला का जो आप देखेंगे तो यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए अलग से टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है इसी जगह पे। और ये जो आपको दिख रहा होगा सारा दुकान वगैरह, ये मेला की वजह से ही यहाँ लगा है। हालांकि मेला के बाद भी कुछ दुकानें 10, 15, 20 दुकानें यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये शिव जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर। और ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये सत्संग मंदिर है, जहाँ पे सत्संग आपको डेली 365 दिन देखने को सुनने को मिलेगा जब भी आप यहाँ आएंगे। तो बहुत ही धार्मिक जगह है दोस्तों। ऋषिकुंड की अगर मैं हिस्टोरिक रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे रामायण काल की कहानियाँ जुड़ी हुई है। और ऋषिकुंड में जो ये गर्म जलधाराएं देखते हैं, इसका साइंटिफिक भी बहुत सारा बेनिफिट्स है और आध्यात्मिक तौर पर से तो हम लोगों के लिए खास है ही। साइंटिफिक बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकुंड का जो पानी है वो चर्म रोग के लिए या बहुत सारे अलग अलग बीमारी के लिए, किडनी के लिए, स्टोन के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। ऋषिकुंड के पानी का सेवन अगर आप करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, जिससे बहुत सारे लोग, हमारे खास करके लोकल, हम लोग भी ऋषिकुंड के पानी का सेवन यहाँ से पानी लेकर के घर में यूज करते हैं। और एक अगर छोटा सा इंसिडेंट में बताऊँ तो इंसिडेंट क्या ही, मैं एक व्यंग अगर कसना चाहूँ तो ये ऐसा हो गया है कि जब मन करता था उठते थे और ऋषिकुंड आ जाते थे। अभी ऋषिकुंड आने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाइक लेकर के आएंगे तो इसकी 30 रुपये पार्किंग देनी पड़ती है, या फिर उससे बड़ी गाड़ियाँ लेकर के आएंगे तो उसके भी चार्ज देने पड़ते हैं। चाहे मैं घर के कितने ही पास हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो खैर ये सब चीज़ चलता ही रहता है। ठीक है, ये देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में, बस ये जो मैं दे रहा हूँ इसकी सही तरीके से यूज होनी चाहिए, सही पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। ये सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से, मैं जो कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं टेंडर की बात करूँ तो टेंडर अलग अपने जगह पे है, बाकी आप लोगों से क्या ले रहे हैं उसकी भी आप ध्यान रखिए। प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, मुंगेर प्रशासन, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, कमिश्नर, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मेले की पारदर्शिता है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गौरव की बात है, हमारे प्राइड की बात है, हमारे विरासत की बात है। तो इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। चाहे टेंडर कोई भी ले उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे गांव का ले चाहे किसी और गांव का ले, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बैनर लगा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी और श्री सम्राट चौधरी का, और ये पहली बार यहाँ देख रहा हूँ मैं ऋषिकुंड के इस पावन धरती पे। हालांकि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि ये जो प्राइसिंग हो रही है यहाँ पे, जितना ज़्यादा जो टेंडर वगैरह चल रहा है और जो प्राइस लिया जा रहा है दुकानों से, जो गाड़ियों से लिया जा रहा है, इस पर थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। खास करके आप दोनों लोग, आप लोग तक तो मेरा वीडियो भी नहीं पहुँच पाएगा, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इतनी ज़्यादा जो आप डिफरेंस देख रहे हैं प्राइस में, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। खास करके आप देखेंगे तो काफ़ी सारे दुकान यहाँ पे लगते हैं जिसकी अलग अलग प्राइसिंग होती है, ज़मीन के हिसाब से या जो पूरा बाउंड्री होता है उसके हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सहायता के लिए सहायता केंद्र भी बना हुआ है, जहाँ से आप जो है कोई भी जानकारी हो, कोई भी सहायता हो, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में अपना अभी सत्संग मंदिर से सत्संग भी स्टार्ट होने वाला है, और जो प्रवचन वगैरह चल रहा है अलग अलग मंदिरों में वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और आप देखें तो यही है सबसे बड़ा वाला जो कुंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऋषिकुंड का मेन कुंड जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे। ये ऋषिकुंड का मेन कुंड जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, यही ऋषिकुंड है। और यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग कुंड भी बने हुए हैं। जो गर्म पानी सबसे ज़्यादा निकलती है, सबसे ज़्यादा गर्म जो पानी होता है वो इन्हीं सारे कुंड में होता है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला कुंड है इसमें तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, जिस वजह से जो कुंड का पानी है बड़ा वाला कुंड का वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। आज संडे का दिन है तो सुबह सुबह ही आपको भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसी मान्यता भी होती है कि लोग नहाने के बाद इन सारे कुंड से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के स्नान करते हैं। ये आस्था का एक अलग, विश्वास का एक अलग रिश्ता है ऋषिकुंड से लोगों का जुड़ा हुआ, जो आप देख पाएंगे यहाँ पे। और काफ़ी सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि आप जो वहाँ देख रहे हैं सामने में पेड़ के पीछे एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है। शिव जी का यहाँ पे 2 मंदिर है शायद, और बजरंगबली का भी मंदिर है। और सालों भर यहाँ प्रवचन, सत्संग, ये सारा कुछ होते रहता है। अभी जो मैं आया हूँ बस इन्हीं सारे चीज़ों को दिखाने आया हूँ, क्योंकि मेला बहुत अच्छे से अभी तक मेला की जो झलक है वो अभी आप देख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको 2-4 दिन 5 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी तरीके से मेला को
व्यवस्थित होने में, ऑर्गेनाइज होने में। लेकिन इसके अलावा इसके इतर अगर मैं बात करूं तो जो भीड़ दिख रही है उसमें से मोस्टली मुझे लोकल ही लोग लग रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग अभी बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो वो अभी देखने वाली बात है कि बाहर से कितने लोग आते हैं। और जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं ऋषि कुंड में, ये देखिए यहाँ पे पुरुष चेंजिंग रूम बनाई गई है, महिला चेंजिंग रूम बनाई गई है। तो ये सारी कुछ अच्छी व्यवस्था है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं छोटे छोटे, और सारे कुंड के पास जो है आपको पूजा होते हुए दिखाई देंगे। तो ये शुरू से ही ये परंपरा चलती हुई आ रही है, और इस परंपरा को हम लोग भी आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि जो बचपन से देखे और जो आज भी देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जितने भी कुंड बने हुए हैं, तो इन सभी कुंडों में मलेमास के टाइम पे जो ये पूजा का आप परंपरा देख रहे हैं, ये निरंतर होते हुए ही आ रहा है। ये अलग अलग कुंड बने हुए हैं छोटे छोटे से, और कुंड के पास में ही पूजा की सामग्री का अलग अलग दुकान बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं। अभी आपको जो कुंड के उस साइड का जितना भी पार्ट था वो मैं आपको दिखाया था, और कुंड के इस साइड भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से ये जो शिव जी का मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा खास मंदिर है। दोस्तों ये शिव जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये बहुत पुराना, ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराना है। मतलब समझिए तो 700, 800 या 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये कहा जाता है कि जब से ऋषि कुंड यहाँ पे है, ऋषि बाबा जब से यहाँ तपस्या करते थे, श्रृंगी ऋषि, तब से ही कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है, ये जो शिव मंदिर है, वो तब से ही यहाँ पे है। आप शिवलिंग कभी आइएगा, मलेमास के मेला के बाद भी कभी आइएगा, तो आप देखिएगा कि शिवलिंग कितना ज़्यादा पुराना है। तो प्रवचन के लिए या सत्संग के लिए या यज्ञ के लिए भी अलग अलग जगहें बनाई गई है। तो अभी जो प्रवचन हो रही है वो इस जगह पे हो रही है, और यहीं पे बजरंगबली का भी मंदिर है। दोस्तों मेन कुंड से जब थोड़ा आगे आएंगे बजरंगबली के मंदिर के साइड, तो ये भी एक कुंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको गर्म पानी की जलधारा ही दिखेगी, और इसके थोड़ा आगे जाएंगे, इस पहाड़ से जस्ट आगे, तो एक भौड़ा करके जगह है, वहाँ भी गर्म पानी की जलधारा निकलती है। और ये भी पानी पूरा गर्म है, हालांकि इसको उतना अच्छे से मेंटेनेंस के तौर पे नहीं देखा जा रहा है, इस वजह से ही इसकी हालत इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत कम लोगों की भीड़ है, बस यही कारण है कि यहाँ मेंटेन जो है बहुत लो लेवल पे होता है। इसलिए पहले इसमें भी भीड़ लगती थी, बहुत पहले, आज से 15-17 साल पहले यहाँ भी भीड़ लगती थी, लेकिन आप अभी देखिएगा तो ये बिल्कुल ही खाली हो चुका है। तो ये सब कारण है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी सेम पानी का जो स्रोत है वो वही स्रोत है जिससे मेन कुंड में पानी आती है। उसी तरह का स्रोत यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऋषि कुंड का मेला कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉरी कि मैं इस वेशभूषा में हूँ, क्योंकि मैं नहा करके निकला हूँ और सीधा अब जा रहा हूँ घर। और ये जो समझिए तो एक तरह से गंगा स्नान है, एक तरह से कहिए तो जो महाकुंभ लगा था उस उतना ही ज़्यादा ये पवित्र जगह है। जब मलेमास का मेला लगता है तो ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाना ही चाहिए। इससे मतलब हमारी अपनी अपनी आस्था है, हमारी भी आस्था है कि एक बार ज़रूर नहाना चाहिए मलेमास के मेला में। अगर मैं घर पे होता हूँ तो ज़रूर आता हूँ एक दिन खास करके। तो मैं आ चुका हूँ और आप लोगों को भी सारा कुछ दिखा चुका हूँ। और अभी देखिए मैं इस रोड पे हूँ। ये रोड भी काफ़ी बहुत छोटी रोड हुआ करती थी, लेकिन अभी दोनों तरफ से अप डाउन आराम से हो सकता है 4 व्हीलर। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट को, अच्छे अच्छे बिहार के अलग अलग जगहों को कवर किया जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके और नए नए कंटेंट के साथ आप लोगों के पास समय के साथ हाजिर हो सकूँ। धन्यवाद।